हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग डाई हेलो एल्केन तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके विषय में कई चीज़ें जान चुके हैं। आज टॉपिक होगा ट्राई हेलो एल्केन। तो पहले समझ लेते हैं कि ट्राई हेलो एल्केन होता क्या है, इसको जानते हैं, फिर उसके आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो ट्राई हेलो एल्केन डेफिनेशंस वैसे ही होंगी, बस डाई ट्राई करते जाना है। जैसे कि मोनो में था तो एल्केनों के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलो एल्केन। डाई का पढ़े तो एल्केनों के डाई हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। वैसे ही आप ट्राई में आएंगे तो ये वही परिभाषा हो जाएगी कि एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्राई हेलो एल्केन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यानी ट्राई हेलो एल्केन की अगर हम ऐसे बात करें जैसे कोई ये एल्किल समूह है, ठीक है, RCH मान लेते हैं, और इसके साथ एक और दे देते हैं, तो इसके साथ भी एक हेलोजन जुड़ा हो और इसके साथ दो हेलोजन जुड़ गए, तो ये भी क्या है, एक ट्राई हेलोजन हेलो एल्केन है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप में, उसकी हम चर्चा करेंगे ट्राई हेलो एल्केन में, जिसका फार्मूला है CHCl3। CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म। ट्राई हेलो एल्केन में इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस इसी से हैं और इसी से ही आता ही है। तो इसी की हम बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफार्म है क्या, तो आप आज का टॉपिक हो जाएगा क्लोरोफार्म। ठीक, ट्राई हेलो एल्केन है, इसका IUPAC नाम भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो IUPAC क्या हो जाएगा नाम, Cl3 है तो ट्राई क्लोरो कार्बोनेट है तो मीथेन, तो IUPAC नाम में चलेंगे तो क्या चलेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक, अब बात करते हैं बनाने की विधियों में। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में इसकी प्रयोगशाला विधि पूछी भी गई है एग्जाम में, तो प्रयोगशाला विधि की चर्चा करेंगे। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में देख लीजिए, तो प्रयोगशाला विधि में भी दो तरीके से इसे बनाया जा सकता है। एक तो एथिल अल्कोहल के माध्यम से और दूसरा सिर्फ विरंजक चूर्ण के माध्यम से, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण CaCl2। तो हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि में एथिल अल्कोहल से। पहले हम इसकी रिएक्शन को समझेंगे और फिर इसके फिगर्स के साथ इसकी विधि को भी समझेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, इसमें क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH का यूज किया जाता है किसके साथ, CaOCl2, इन दो चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को समझिए, पहले होता क्या, सिस्टम क्या है पूरा। तो पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, नाम याद रखेंगे, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया पानी से होती है, जलीय मिश्रण होता है, और जलीय मिश्रण होने पर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बन जाता है क्या, क्लोरीन। यानी देखिए CaO और OH, तो दो O हो जाएंगे, दो H है ही, तो OH का होल ट्वाइज हो गया और ये Cl2 बाहर हो गया। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और क्लोरीन बनती है। ठीक है, ये बनने के बाद फिर क्या होता है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, ये जो क्लोरीन बनती है, क्लोरीन जो निकलती है वो एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करती है। तो जब अभिक्रिया करती है तो एथिल अल्कोहल
नाम याद रखेंगे, नहीं पता है तो लिख जरूर लें। एथिल एल्कोहल ऑक्सीकृत होता है और ये क्या बना देता है, एसीटेल्डिहाइड। आपको याद रखना है एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है। तो देखो CHO ग्रुप आ गया तो ये क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड इसका ये जनरल नेम है। आप यूपीएससी में चले जाएंगे तो 1 2 2 है, तो एथ और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल, तो क्या हो जाएगा, एथेनल बन जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए CH3CHO हुआ, तो एक कार्बन था, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन यहाँ हो गए, 5 H थे, 5 में 3 और 1 ये 4, और ये एक यहाँ का H, एक यहाँ का H, 2 H बचे, तो वो 2 H क्या चले जाएंगे, 2HCl में चले जाएंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो CH3CHO यानी कि एसीटेल्डिहाइड है, इसका फिर से रिएक्शन हुई किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब ये बात होती है यहाँ पर कि कौन सा स्टेप है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण की बात हो रही, ये स्टेप किसका है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाए, इसमें क्या होता है, ये जो CH3CHO एस्टेल्डिहाइड है, यहाँ पर Cl2 है, ये 3Cl2 हो जाते हैं, और 3Cl2 ये 3 H यहाँ से रिलीज होते हैं और यहाँ पर 3 Cl जुड़ जाते हैं, ये क्या बन जाता है, CCl3CHO। और यहाँ जो 3 H निकले वो 3 Cl लेकर के ये बना लेते हैं 3HCl। तो ये जो नया बनता है इसका नाम होता है क्लोरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोरल। ठीक है, क्लोरल इसका दूसरा भी नाम है ट्राईक्लोरो, 3 है, ट्राईक्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, ट्राईक्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी कहते हैं। और यूपीएससी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राईक्लोरो एथेनल, ट्राईक्लोरो एथेनल, ऐसा भी इसका नाम एक है। ठीक, यूपीएससी में, तो ये भी हो गया। अब ये जो क्लोरल बनता है, ठीक है, अगले स्टेप समझिए, ये क्लोरल जो है CCl3CHO क्लोरल, क्लोरल की अभिक्रिया, अब ये जो बना था यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे अभिक्रिया इसकी होती है CaOH का वोल्टोइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीपल करते हैं बैलेंसिंग के लिए। क्यों बैलेंसिंग करने के लिए 2 से मल्टीपल करना, वो इधर समझिए। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यहाँ बन गया आपका क्लोरोफार्म CHCl3। देखो कहाँ से आया, ये देखो CH और ये Cl3, इतना पार्ट गया। ठीक, CHCl3। अब चूंकि 2 से मल्टीपल हो गया तो 2 से यहाँ भी बन गया। ठीक, अब बचा क्या, वो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ C और O बच रहा है, सिर्फ C और O बच रहे हैं, कितने, 2 C और 2 O, तो यहाँ बन जाता है ये HCOO। ठीक, 2 O यहाँ पर भी है, ये CO हुआ, ये CO भी इसी में चला गया, CO 2 CO इसके अंदर भी आ गया, तो HC। अब ये होल्टोइज यहाँ भी था और 2 से गुणा होने की वजह से 2 C और 2 O इधर भी हो गए, तो होल्टोइज हो गया, और Ca, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट। याद रखिए ये Ca यहाँ होना चाहिए, Ca यहाँ पर होगा, ये Ca लिखा हुआ है, तो कैल्शियम फार्मेट इसका नाम है क्या, कैल्शियम फार्मेट, ये कैल्शियम फार्मेट बन गया। और ये आपका क्या है, क्लोरोफार्म। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि। ठीक, इसमें 4 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि व्यंजक चूर्ण को जल से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। फिर ये क्लोरीन क्या करती है, ये 2 काम करती है, एक तो क्या करती है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करती है, और क्या करते हैं, क्लोराइजेशन यानी कि क्लोरीनीकरण। यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीनीकरण होता है। तो एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो वो एसीटेल्डिहाइड में चला जाएगा और HCl निकल गए। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, 3 Cl2 आए और क्लोरल बना दिया। एसिटेल्डिहाइड का किसमें क्लोरीनीकरण हो गया, क्लोरल में, और 3HCl बाहर हो गया। देखिए यहाँ पर, ठीक, 2HCl फिर 3HCl, 3H 3HCl, यहाँ से 2 निकले तो 2HCl। फिर क्लोरल का फिर ये बचा हुआ पार्ट उठाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और वो यहाँ कराएंगे, तो यहाँ पर क्लोरोफार्म कैल्शियम फार्मेट 2 चीजें बन जाएंगी और क्लोरोफार हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी।
अब बात कर लेते हैं इसके फिगर की। इसमें फिगर कैसे क्या बनता है और उसकी विधि क्या है। तो फिगर को समझेंगे, फिगर से विधि भी समझ में आ जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की फिगर को, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर बन रहा है आपका बर्नर, ठीक। और इसमें होता है जल उष्मक, ये जल उष्मक है आपका, समझ लीजिए। और ये रखा हुआ है यहाँ पर एक स्टैंड के सहारे, यहाँ पर एक स्टैंड भी होगा, स्टैंड बना लेते हैं। ये स्टैंड है, ठीक। स्टैंड, और यहाँ पर फिर होगा आपका फ्लास्क। ये आपका फ्लास्क हो गया, ठीक। फ्लास्क हो गया। और यहाँ पर भी इसको रोकने के लिए कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। यहाँ पर स्टैंड के सहारे इसको लॉक किया जाता है, ठीक। तो ये इधर हो गया। फिर आगे क्या होता है, फिर यहाँ पर एक लग जाता है क्या, कार्क होता है। और इस कार्क से एक नली निकलती है, ठीक। और वो नली कुछ यूं करके ऐसे जाती है। और यहाँ पर भी एक कार्क लग जाता है। फिर ये ऐसे करके ऐसे होती है। और ये फिर नली यहाँ से निकास करते हुए ऐसे चली जाती है, थोड़ा तिरछा होगी, ठीक। और यहाँ पर रखा होता है एक, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था, टेढ़ा सा होता है, ग्राही पात्र, ठीक है। और यहाँ पर इसमें यहाँ लगा होता है संघनित्र। संघनित्र में यहाँ से पानी जाता है और यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ जल ऊपर बाहर निकलता है, यहाँ से जल अंदर जाता है। और यहाँ पर एक इसमें भी स्टैंड होता है इसको रोकने के लिए, ठीक। यहाँ पर भी एक स्टैंड होता है, समझ लीजिए, ठीक। अब कुछ चीजें इसमें समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, ये है आपका संघनित्र हो गया, ये संघनित्र हो गया। ये क्या है, जल उष्मक है। बर्नर जानते हो। ये क्या है, ग्राही पात्र, जिसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, ठीक। और बाकी चीजें आप जानते हैं। तो अब इसकी विधि को समझिए। विधि क्या है, इसमें क्या कर लेते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और उसको 400 ग्राम प्लस है ये, प्लस 400 ग्राम जल में घोल करके लेई बना लेते हैं। और लेई बनाने के बाद फिर इसमें 50 ml क्या मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक। यहाँ से समझिए विधि को कैसे लिखेंगे। विधि की बात शुरू हो रही, विधि, ठीक। विधि में क्या किया गया, एक गोल पेंदी, ये क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क है, गोल पेंदी का फ्लास्क लिख लेंगे कहीं पर, गोल पेंदी का फ्लास्क। तो क्या कहेंगे, विधि क्या हो जाएगी, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप डिटेल में लिखेंगे सुन करके। क्या होगा, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या लेंगे, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण
विरंजक चूर्ण और जो कि 400 ग्राम जल में घोलकर लेई बनी हुई मिश्रण लेते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण को 400 ग्राम जल में घोलकर लेई बना लेते हैं और उस लेई में क्या करते हैं, फिर ऐड करते हैं क्या, 50 ml एथिल एल्कोहल। 50 ml एथिल एल्कोहल को इस गोल पेंदी के फ्लास्क में लेते हैं और फिर इसे जल उष्मक के ऊपर, यह आपका जल उष्मक है, लिख लीजिए जल उष्मक। अच्छा लिख दिया था कहीं हमने, ये लिखा है जल उष्मक, ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं। अच्छा जल उष्मक, फिर उसे क्या करते हैं, जल उष्मक के ऊपर क्या, फिर से सुन लीजिए, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण को 40 ग्राम जल में घोलकर लेई बना लेते हैं और फिर इस लेई में 50 ml एथिल अल्कोहल मिलाते हैं और फिर इसे जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो जल और क्लोरोफार्म का, ये किसका, पानी यानी जल प्लस H2O प्लस CH-Cl3, जल और क्लोरोफार्म का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, इस मिश्रण को ग्राही पात्र में, ये ग्राही पात्र है, यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, एकत्रित कर लेने के बाद फिर इसको पृथककारी कीप के द्वारा ग्राही पात्र में पहुंचा, फिर इसमें क्या कर लिया, किसका यूज किया, पृथककारी कीप के द्वारा इससे अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। क्या निकालते हैं, अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। और अम्लीय अशुद्धियां दूर करने के बाद फिर इस मिश्रण को क्या करते हैं, NaOH से धोते हैं। और फिर क्या, किससे धोते हैं, फिर पुनः इसे जल से धोते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं और फिर क्या करते हैं, आसवन करते हैं, जिससे क्या होता है, आसवन करने के बाद फिर 61 डिग्री सेल्सियस पर, 61 डिग्री सेल्सियस पर हमें शुद्ध क्लोरोफार्म मिल जाता है, शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, फिर से समझ लीजिए कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण को 400 ग्राम जल में घोलकर लेई बना लेते हैं और इस लेई में फिर 50 ml एथिल अल्कोहल डालते हैं। फिर इसे जल उष्मक के ऊपर रखकर आश्वित करते हैं, गर्म करते हैं यानी आश्वित करते हैं, जिससे कि जल और क्लोरोफार्म की वाष्प निकलती है, जिसे हम ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। अब फिर ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेने के बाद फिर क्या करते हैं, पृथक्कारी कीप के द्वारा इसमें उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर देते हैं और दूर करने के बाद फिर उसमें NaOH से उस मिश्रण को धोते हैं। NaOH से धोने के बाद फिर जल से धोते हैं और जल से धोने के बाद उस मिश्रण में CaCl2 मिलाकर यानी कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर आसवन करते हैं, जिससे हमें 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि थी जो हमने आपको पूरी बातें इसमें बता दी। अब सब लोग इसको समझे करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी के आगे आने वाले टॉपिक के साथ लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी, जो भी साथी हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि वो लोग भी समझ सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।